जामवंत जी बोले भगवान ये तो बाह्य मणि ले जा रहे हैं, मेरे हृदय की मणि भी साथ में ले जाओ। ठाकुर जी बोले हृदय की मणि? तभी भीतर गए और जामवंत जी अपनी पुत्री जामवती को लेकर के आए और ठाकुर जी के हाथ में हाथ रख करके जल अर्पित करके पानी ग्रहण कर दिया। नाथ ये मेरे हृदय की मणि है। जब आपका जानकी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ त्रेता युग में, और जब मैं आपको जानकी जी के साथ में देखता था ना, और जिस प्रकार आपकी व्याकुलता मैंने देखी जब जानकी जी का हरण रावण ने किया, तब मुझे लगा कि ऐसा जामाता मुझको मिले, ऐसा दामाद मुझको मिले जो मेरी पुत्री के लिए भी इतना व्याकुल हो, मेरी पुत्री के लिए भी इतना विचलित हो, मेरी पुत्री के लिए भी एक सेतु बना दे। मैंने तभी मन में विचार किया था कि मेरी पुत्री तो केवल और केवल इन्हीं को ही ब्याहेगी। लेकिन उस समय आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आप एक ही ब्याह करके एक ही पत्नी व्रती थे। पर नाथ अब द्वापर युग में तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी पुत्री स्वीकार करो। और श्री जामवंत जी की पुत्री जामवती को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। ठाकुर जी ने जामवती जी को स्वीकार। एक संत कथा सुनाते हैं कि जामवती जो थी ये भालू के आकार की थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले एक कलंक हमारे ऊपर से हटेगा, दूसरा लगेगा। द्वारिका के लोग बोलेंगे वाह रे द्वारिकाधीश, तुमको इंसान नहीं मिला था, द्वारिका की बहू भालू को बना लाए हो। सुबह सुबह रुक्मणी देव की मैया को प्रणाम करने जाती है। देव की मैया बोलती है रुक्मणी का मुख देख करके पूरा दिन बढ़िया जाता है। अब सुबह सुबह जामवती प्रणाम करने जाएगी, और जामवती प्रणाम भी करेगी तो नाखूनों से ही करेगी। देव की मैया भी परेशान हो जाएंगी। ऐसी कथा भागवत में नहीं है। भागवत के अनुसार तो जामवती जी परम सुंदरी हैं, पर कहीं वर्णन आया कि जामवंत की पुत्री है, तो जामवती जैसी और कई जगह पिक्चरों में और सीरियल में भी देखा, जामवती वैसी ही हैं, भालू जैसी ठाकुर जी के साथ विराजती। तो भगवान ने क्या किया, अपने घोड़े पर जामवती जी को बैठाया और लेकर के द्वारिका पहुंचे। चुपचाप पीछे के द्वार से द्वारिका में प्रवेश किया और धीमे धीमे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह सुबह 4-5 बजे ठाकुर जी पहुंचे थे। ठाकुर जी ने देखा रुक्मणी तो स्नान आदि करके सेवा के लिए मंदिर में गई है। भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी का कक्ष खोला और जामवती को उसमें बैठा दिया। बैठा करके कक्ष बंद करके जैसे ही मुड़े तो रुक्मणी जी वापस आ गई। और रुक्मणी जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, चरणों में प्रणाम किया, नाथ प्राणनाथ आप आ गए, आपकी प्रतीक्षा में सारा द्वारिका व्याकुल था, आप कब आए? भगवान बोले अभी आया। इतना विलंब क्यों हुआ आपको आने में, इतने दिन बीत गए? ठाकुर जी बोले देवी अब ठीक है, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में, अभी हम आए हैं, अभी कहना उचित नहीं लगता, तुम दुखी हो जाओगी। रुक्मणी जी बोली ऐसी क्या बात है कि मैं दुखी हो जाऊंगी, अभी बताइए आप। ठाकुर जी बोले अब छोड़ो ना। बोले नहीं नहीं नाथ बताइए ना, मैं नहीं होंगी दुखी, आप बताओ। ठाकुर जी बोले हम गए थे वन में मणि ढूंढने, वहां एक परम सुंदरी कन्या हमको मिल गई, तपस्या कर रही थी बैठ करके। हमने उससे जाकर के पूछा हे सुंदरी तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो? तो उसने कहा मैं द्वारिकाधीश कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं, उनके लिए तपस्या कर रही। देवी उसने जब अपने नेत्र खोले ना, मैं तुम्हें क्या वर्णन करूं उसके रूप का। अब जैसे जैसे ठाकुर जी रूप का वर्णन करें, रुक्मणी जी मुट्ठी बांध, बोले अच्छा इतनी सुंदर है? बोले नेत्र तो उसके मैं क्या कहूं। और जब बोलती है ना तो ऐसा लगता पुष्प झर रहे हो, हाथ उसके इतने कोमल, स्पर्श करती है तो मानो ऐसा लगता मक्खन हो। देवी हम तो उस पर अपना तन मन वार आए, उससे ब्याह कर लिया हमने, और ब्याह करके उसको ले आए। रुक्मणी बोली कहां है? अभी तुम्हारे कक्ष में। मेरे कक्ष में क्यों?
बोले तुम्हारे लिए दूसरा कक्ष बनवा देंगे ना हम, वो यहीं रहेगी आज। बोले उसके लिए दूसरा बनवाओ। बोले नहीं, वो बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, सूर्य की रेशे भी उस पर अगर चले गए ना खिड़की से भी, तो भी उसको कष्ट हो जाता है, श्रम हो जाता है। तुम्हारा कक्ष बड़ा आधुनिक तरीके से बना, इसमें वो रहेगी, तुम्हारे लिए हम दूसरा कक्ष, तब तक तुम देवकी मैया के संग सो जाओ। रुक्मणी जी को तो सहने ही नहीं हुआ। बड़ी सुंदरता की बखान कर रहे हो, मैं श्राप देती हूं जो भी मेरे कक्ष में है ना, वो मुझसे थोड़ी कम सुंदर स्त्री हो जाए। और जैसे ही श्राप दिया, कक्ष खोल करके देखा तो जामवती जी जो रीछ के रूप में थी, वो एक कन्या के रूप में बैठी हुई थी, रुक्मणी जी से थोड़ी कम सुंदर हैं, बस हल्की सी। बस ये समझो कि कोई कोई अदा ऐसी है जहां लगता है कि ये जामवती है, नहीं तो दोनों अगर संग खड़ी हो जाए तो एक सी दिखती हैं। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को हृदय से लगाया, बोले आपने हमारा काम बनवा दिया, धन्यवाद। अब हम इनसे ब्याह कर लेंगे अच्छे से। इस प्रकार ठाकुर जी की कोई लीला है, सब बताते हैं संतजन। भगवान ने उस स्यमंतक मणि को वापस किया। सत्राजित यादव को ग्लानि हुई और उसने अपनी पुत्री का विवाह भगवान के साथ करा दिया। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्राजित यादव की पुत्री सत्यभामा के साथ। बोले सत्यभामा रमण भगवान की। कितने ब्याह हो गए ठाकुर जी के? 3। सत्यभामा के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। तत्पश्चात फिर एक बार की कथा ऐसी आती है कि फिर सत्राजित यादव ने मणि भगवान को दी दहेज में, तो भगवान ने लेने से मना कर दिया। तो किसी व्यक्ति ने सत्राजित को मार करके मणि चुरा ली। अब ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनकर के ठाकुर जी बहुत रोए। सत्यभामा से गले लग के ठाकुर जी खूब रोए। तब सत्यभामा ने कहा कि आप ही मेरे पिता की मृत्यु का बदला लो और जाकर के उससे मणि ला करके मुझे दे दो। भगवान बोले ये मणि हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, घूम फिर के आती जाती है। तब ठाकुर जी ने जाकर के सतधनवा का वध किया, लेकिन मणि उसके पास नहीं थी। मणि ले गए थे अक्रूर जी महाराज, लेकिन द्वारिका के लोगों ने फिर संशय किया ठाकुर जी के ऊपर, और विशेष रूप से भगवान की पत्नी सत्यभामा ने। जब भगवान ने आकर के कहा कि मैंने सतधनवा को मार दिया लेकिन मणि उसके पास नहीं है, तो सत्यभामा को ऐसा लगा कि द्वारिकाधीश कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। इनकी मणि पर दृष्टि बहुत पहले से थी, इन्होंने छुपा करके रख ली अपने पास, मुझे ना देनी पड़े इसलिए कह रहे मुझे मिली नहीं है। बंधुओं, ऐसी कथा है आज की, एक गृहस्थाश्रमी को सुनने योग्य कथा। जब आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते हैं ना, तो एक विचित्र प्रकार का भार आपके सिर के ऊपर होता है। यहां पर कई लोग गृहस्थाश्रम पार मतलब कर चुके ऐसे लोग भी, जो जी लिए, बढ़िया हो गया, सब ठीक है, अब तो विश्रांति की ओर है। पर कई लोग अभी प्रारंभ की अवस्था में हैं। खैर, हम तो क्या ही ज्ञान दें इस बारे में आपको, हम खुद नहीं जानते, पर जो यहां पढ़ने में आया उस हिसाब से बतावें। तो ठाकुर जी एक बात कहते हैं, एक क्षण के लिए आपको ऐसा लगेगा कि सब आपका है और आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पर यह बिल्कुल गलत है। कोई भी आपका नहीं है और आपके बिना सब कुछ हो सकता है। सदा इस बात को मन में रखा कीजिए। कोई भी आपका नहीं, केवल और केवल एक आपके हैं। कौन? श्री गोपाल जी। और देखो, वो ही आपके हैं और उनकी सेवा ही आपके बिना नहीं हो सकती। बाकी संसार में कोई आपका नहीं है और आपके बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे बिना कुछ काम नहीं चलेगा, हमारे बिना ये कैसे रहेंगे, हमारे बिना इनका कैसे क्या होगा, मेरे बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। अरे देखो, सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। ये सब निरर्थक बात है। भगवान ने हमको एक खूबी दी है, बहुत ध्यान से सुनना।
भगवान ने हमको एक कला दी है, क्या? भूलने की बीमारी। कितना भी प्रेमी व्यक्ति क्यों ना हो, हम उससे कहते हैं तुम मेरे प्राणों से प्यारे, तुम तो मेरे हृदय हो, तुम तो मेरे प्राण सर्वस्व हो, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा। जब वो व्यक्ति चला जाता है कुछ नहीं होता, कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं, अपनी क्रियाओं में सब लग जाते हैं। इसलिए संसार को अति मिथ्या कहा गया, बहुत झूठा है संसार। हम व्यास मंच पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, आप सब लोग हमको पूज रहे हो, वंदन कर रहे हो। कल को कोई आदमी यहां चिल्ला दे, बोले महाराज जी पीते हुए पकड़े गए, और ये कहना भूल जाए चाय पीते हुए, तो उतने में ही हल्ला मच जाएगा, ओ लग ही रहा था उनकी आंखें भी ऐसी हैं। जब हमने कथा करना प्रारंभ किया तो हमारे माता जी के पास, पिताजी के पास, सब लोगों के पास लोग बाग कहे, बोले कि आपके पुत्र कुछ खा के बैठते हैं कथा में, उनकी आंखें ही नहीं खुलती, पूरी ऐसी रहती हैं। लोग बागों को बहाने चाहिए कुछ भी। एक जगह मैं खड़ा हूं, पहन के चलता हूं, तो मैं लड़खड़ा गया तो बोले महाराज जी देखो लड़खड़ा रहे हैं। तो भाई संसार बड़ा विचित्र है। आज सब आपको पूज रहे हैं, सब आपको पूछ रहे हैं, सब आपको वंदन कर रहे हैं, तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि कल आपकी हल्की सी भूल इन्हीं लोगों को आपका शत्रु भी बना देगी। ये संसार का नियम है भैया। यहां भगवान को नहीं छोड़ा गया, हम तो इंसान हैं। यहां ठाकुर जी को नहीं बख्शा गया था। इसलिए कभी भी प्रभुता अपने सिर पर मत चढ़ने दीजिएगा। कभी भी चार लोगों का प्रेम, उससे प्रसन्न मत हो जाइए, ओहो मुझसे कितना प्रेम करते हैं सब। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपसे लोग रूठे ही रहते हैं, आपसे ज्यादा प्रेम नहीं होता लोगों को। अब वो बात अलग है कि आपकी गलती की वजह से प्रेम नहीं करते, वो तो फिर गलत है। पर आप अच्छे हो फिर भी आपसे किसी को प्रेम नहीं है, तो इसमें भगवान की कृपा समझिएगा। ठाकुर जी संबंध कम बनवाने दे रहे हैं, संबंध कम करवा रहे हैं, थोड़ा लोग बाग कम ही हैं, प्रसन्न होइए। और यदि बहुत बढ़ रहा है, सब जगह से लोग बाग बढ़ रहे हैं, अब हम कथा करते हैं, सब जगह लोग बाग इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, आपका प्रेम स्वीकार तो करते हैं, पर हृदय में एक चीज रखते भी हैं कि भाई कोई भरोसा नहीं है किसी का। ये आज हमको पुष्प की माला दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तो कल कुछ भी कर सकते हैं। ये बात मन में रहती है और रखनी भी चाहिए, उससे कल को पीड़ा नहीं होगी ना। अगर कल को कुछ ऐसा हो कि आपके प्रति कोई व्यक्ति विपरीत हो जाए तो आपको पीड़ा नहीं होगी। इसलिए भैया किसी से आशा मत रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी से सारे संबंध मानो बस। तो ठाकुर जी के ऊपर सब लोगों ने फिर से शक किया कि मणि इन्हीं के पास है, और अब की बार सब में स्वयं की पत्नी भी आ गई, सत्यभामा। वो ठाकुर जी से 1 वर्ष तक उसने बात नहीं की, क्यों? मेरे पिता की मणि छुपा ली है इन्होंने। भगवान बोले यही संसार है। आपको पता है संसार का नाम क्या है शास्त्रों में? दुखालयम शाश्वतम। इस संसार को कहा जाता दुखालय। जैसे विद्या के स्थान को विद्यालय, भोजन के स्थान को भोजनालय, कार्य के स्थान को कार्यालय, ऐसे ही दुख जहां है उसको क्या बोलते हैं? दुखालय। जो लोग सोचते हैं कि हम सुखी रहे यहां पर, गलत सोच रहे हो, गलत मार्ग पर चल रहे हो आप। यहां सुख है ही नहीं, यहां केवल दुख है।